अब आप बोलेंगे सर हमारा पैसा कहां जाता है, क्या वेयर डज ऑल योर मनीज गो, आपका सारा वेयर डू ऑल योर मनी गो, कि कहां जाता है। ऐसा नहीं है कि सब खा के हजम कर लेते हैं हम लोग पैसा, जैसे ये आपको जो है वो एनिमेशन में दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम खा के सब हजम कर लिया। क्या होता है उस पैसे का, चलो देख लेते हैं हम एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो देखिए आपके पास से जो भी फीस हमारे पास है, जो भी, ये क्या है बेटा, ये है सब्सक्रिप्शन फी, दिस इज दी सब्सक्रिप्शन फी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। जो फीस हमारे पास आती है उसमें से 18% तो है जीएसटी, जो हम सरकार को बकायदा सिस्टमेटिक तरीके से, हमारा पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट है, हमारे सीए साहब है, बकायदा वो जो है इसको कैलकुलेट करके जमा करते हैं बिल्कुल दी गई तारीख पे। एक भी रुपए का जो है आगे पीछे नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यहां पे 18% होता है इसमें जीएसटी, ये सरकार का टैक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। हमको आप देते हैं हमारी सर्विसेज के लिए, आपको टैक्स देना पड़ता है और वो टैक्स सरकार के खाते में जाता है, ठीक है। ये हमारे पास नहीं आता है, मतलब जो 100 रुपया है आपका, 100 रुपए में से आपका 18 रुपए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास चला गया उठ के, मतलब 18% बोले हम, 118 होगा वैसे उठ के। तो अभी हमने क्या किया, अभी जो टोटल इंक्लूसिव कॉस्ट में से बात कर रहे हैं, तो 18% जीएसटी है। 12% के आसपास खर्चा हमारा सर्वर का होता है, गूगल सर्वर हम यूज करते हैं, हमें 3-4 सर्वर हमारे एक साथ चल रहे होते हैं और बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पर चल रहे होते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो सर्वर की कॉस्ट काफी अधिक होती है। तो 12% के आसपास खर्चा जो है वो सर्वर के मेंटेनेंस का खर्चा है। 1/4 25% के आसपास खर्चा है सैलरी का। हमारे पास इस वक्त जो स्टाफ है, इस वक्त जो बायोमेट्रिक स्टाफ है वो है 59 लोगों का स्टाफ है। इसमें हम हमारे ऑफिस को साफ करने वाली नजमा मैडम, जितेंद्र भैया, हां भोपाल में जितेंद्र भैया है, वो ऑफिस साफ करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, वो हमारे पुराने ऑफिस को भी साफ करते थे, वो इस बार भी उन्हीं को रखा गया। बॉम्बे में नजमा है, ठीक है। तो इन लोगों से लेकर हमारे ये भी परमानेंट स्टाफ है हमारा, यहां से लेकर जो है हमारे टॉप तक, चाहे हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट हो, हमारे चाहे जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, तो सैलरी का जो हिस्सा है, तो 59 टोटल 59 लोग काम करते हैं, तो 25% हिस्सा आपका, आपके जो सब्सक्रिप्शन जो आता है उसका 25% हिस्सा जो है वो सैलरी पे खर्च होता है। 20% हिस्सा होता है टेक्नोलॉजी कॉस्ट, जो सॉफ्टवेयर का लगातार डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं हम लोग, जो पैनल्स होते हैं उनकी सर्विस के, तो जो भी हमारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इस पूरे सिस्टम में, वो अच्छी खासी उसकी कॉस्ट है। तो 20% के आसपास कॉस्ट है टेक्नोलॉजी का। 16% के आसपास खर्चा करते हैं हम लोग रेंटल्स पर और ईएमआई पे। मैं क्यों बतला रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है। कि 16% के आसपास खर्चा करते हैं हम किस पे बेटा, रेंटल्स पे और ईएमआई पे के, और हमारा प्रॉफिट है 9% के। अब आप देखिएगा, मैंने कहा कि आपके जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से 9% के आसपास हमारा प्रॉफिट है। कितना? आपका बेसिक सब्सक्रिप्शन पे से हमको मिलता है 40 रुपया 41 पैसे। जब आप बेसिक सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लेते हैं तो हमको 40 रुपए 41 पैसे मिलता है। जब आप जो है आपका रेगुलर सब्सक्रिप्शन 650-49 रुपए का लेते हैं तो 58 रुपए 41 पैसे हमको मिलते हैं। जब आप प्राइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमको तब जो है 60 रुपया 91 पैसे मिलता है, क्योंकि 20 रुपए का खर्चा प्राइम में बढ़ जाता है। किस चीज का? एनालिटिक्स सर्वर अलग से काम करता है। बटालियन फीचर में जो कमांडो जुड़े हुए हैं उन सबकी भी सैलरी, जो कमांडो आपकी बटालियन में जितने भी कमांडर आपकी हेल्प करेंगे, दे आर ऑल्सो गुड पेड, उनको पे करना पड़ता है उनको सर्विसेज के लिए के। तो यहां पे फीचर में तो जो है वो 20 रुपए एक्स्ट्रा और खर्चा बढ़ जाता है। तो 80 की बजाय हमको जो है वो 60 रुपए का ही प्रॉफिट यहां पे होता है। ये हमारा 9, मतलब बच्चों को लगता है, बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, सर के पास हैं 5000 बच्चे सर के पास हैं, मान लो कैलकुलेट करो भाई इसको, ठीक है, चलो 900 से कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे बाप रे, सर तो बहुत बड़े आदमी है, अमीर आदमी, पे नोट चलते होंगे तो पहले नोट बिछाते होंगे फिर चलते होंगे आगे, कि भाई नोट बिछाओ, आगे नहीं बढ़ना, पहले एक नोट चाहिए सामने बिछा हुआ अटके। तो ऐसा नहीं है, आपके सामने फिगर्स रख दिए मैंने इस बार, क्योंकि लोगों को बड़ी गलत फहमी है इस बात की। लोग हमको सोचते हैं सर ये कर दो, सर ये कर दो, सर उसके 2 लाख रुपए उसको डोनेट कर दो। अरे भाई कहां से कर दे आदमी, आप देखो ना, आपको बता रहा हूं। अब ये जो अब सर ये प्रॉफिट भी तो बढ़ा है, चलो इसको भी देखते हैं इस प्रॉफिट का क्या होता है। प्रॉफिट पे लगता है इनकम टैक्स। जो प्रॉफिट आप कमाते हो एक ऑपरेशन है उसका लगता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का स्लैब जो है, जिस लेवल पे हम लोग आते हैं 33 से 34% के आसपास एक एलएलपी
कंपनी जो होती है उसको प्रॉफिट टैक्स लग रहा है, तो 34% के आसपास हमें जो है, यानी जितना प्रॉफिट कमाया हमने, मान लो 100 रुपए के बिजनेस में से हमने 9 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसमें से हमको इनकम टैक्स भी देना होता है, 34% इनकम टैक्स है। अदर कंप्लायंसेस, प्रोफेशनल टैक्स से लेकर आपको पीपीएफ से लेकर जितने भी कंप्लायंसेस है, लीगल कंप्लायंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सारे टैक्स हुए आपके, ठीक है। लीगल फी होती है, लॉयर की फी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फी होती है, सब करके आप देखेंगे तो आपके 26% कंप्लायंस का रेट और बढ़ जाता है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 40 है, मतलब ये 9 रुपए में से भी 40% बचा। कितना हो गया 9 रुपए का 40%, मतलब 10 ही मान लो, मतलब 3 रुपया 60 पैसा बचा हमको एक बच्चे से। 100 रुपए, मतलब हर 100 रुपए पे हमें 3 रुपया 60 पैसा बचा। चलो देख लेते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट मिला हमें आपसे, ठीक है। हमें आपसे एक बच्चे से 16 रुपए का प्रॉफिट मिला हमें बेस्ट सब्सक्रिप्शन पे, 23 रुपए का मिला हमें रेगुलर सब्सक्रिप्शन में, और हमको 24 रुपए का मिला। ये वो है जो मेरी पॉकेट में आता है, मेरी पॉकेट मतलब मेरी कंपनी के, मेरे को, मैं भी सैलरीड हूं, क्लियर कर दूं, मेरी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मुझे भी जो है कंपनी से मेरा भी एक एग्रीमेंट है, कंपनी मुझको भी एक सैलरी देती है, ठीक है। तो मेरी पॉकेट में नहीं आता है, ये कंपनी के अकाउंट में होता है। 16 रुपया, 23 रुपया, 24 रुपए के, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब आप फिगर क्लियर आपके सामने, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि भैया ऐसा है कि दो तरह की कंपनी है, ठीक है। एक है ये फंडिंग वाली कंपनी, इनके पास है फंडिंग, पैसा किसने दिया, फेसबुक ने दिया, किसने दिया, सॉफ्ट बैंक ने दिया, किसने दिया, ग्लोबल ग्रुप ने दिया, किसने दिया, यस बैंक ने दिया, किसने दिया, इसने दिया, उसने दिया, के मतलब बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी, फंडिंग, ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी अखबारों वाला कि भाई राउंड सीक फंडिंग में वैल्यूएशन हो गया 11,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ रुपया और मिल गया इनको कि भैया खर्चा करो, के बांटो, माहौल को बिगाड़ो, जो कर सकते हो कर लो, ठीक है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये एक तो वो कंपनी है। एक है ये बायोमेंटर, ठीक है, कि भैया सब कमाते हैं, थोड़ा सा बचाते हैं ताकि हम अगला कुछ और फीचर को डेवलप कर सकें, कुछ और इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रो कर सकें। तो एक ये है कि हमारे पास में आप देखो, क्योंकि हमारी कॉस्ट हम बिल्कुल कॉस्ट नेक टू नेक रखें, अब इससे कम कॉस्ट पे जाएंगे हम तो हम नुकसान में आएंगे। तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तब आपको धोखा देना पड़ेगा, आपको आपके डेटा को कहीं सेल कर रहे हैं, कुछ कर, वो सब नहीं करते, हम नहीं कर सकते उसको। हम आपको ऐसी कोई चीज के लिए प्रमोट नहीं कर सकते जिन चीजों से जो है वो आप मेरे बच्चे ऐसे, मैं ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि एवरीबॉडी जो आपको फंडिंग दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो एक ट्रैप लगा रहा होता है, ट्रैप है, इट्स लाइक ए ट्रैप, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है, चूहे को लगता है कि खाना मिलेगा, लटका दिखा उसे चीज का एक टुकड़ा, चला गया लालच में, खुद सोचा ही नहीं उसने कभी कि ऐसा खुला खाना कहां मिलेगा, ऐसा चौराहे पर रख के बैठा खाना, अंदर गए फंस गए। इट्स लाइक ए ट्रैप। ये ट्रैप कैसे काम करता है, ये मार्केट एक्विजिशन पे काम करता है, जितना बड़ा हिस्से को कब्जा कर लेंगे फिर आपसे मनचाहा ले लेंगे, ठीक है। तो एक ये जो है वो बड़ी एक चीज है स्टार्ट के, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो एक बड़ा समस्या है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, ठीक। तो इसलिए आप बोलेंगे सर फीस माफ कर दीजिए, कॉस्ट कम कर दीजिए, तो बेटा वो सब पॉसिबल नहीं है। कोई स्कॉलरशिप कर दीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हम अलग से कुछ चीजें जनरेट कर सकें हम, ठीक है ना, जो है आप ही लोग हैं।